देखो विलोपन का मतलब, विलोपन विधि की बात करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन हमने आपको बता दिया है, अब बात करेंगे विलोपन विधि की। विलोपन का मतलब होता है जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, आपने पढ़ा है दो चर राशि के रैखिक समीकरण। क्यों? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चर राशि का रैखिक समीकरण जो होता है वो इसी रूप का होता है, ये आप पढ़े हो, है ना। दो चर राशि का जो रैखिक समीकरण होता है वो किस रूप का होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, ठीक है। इसी प्रकार का दूसरा भी समीकरण दिया होता है। तो दोनों समीकरणों में से हम किसी एक पद को विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त कर देने का मतलब गायब कर देते हैं, समझ लो ना, काट देते हैं, इसका मतलब वही होती है, क्या होती है? विलोपन विधि होती है। और विलोपन विधि कहीं बाहर से नहीं है। एक पद को विलुप्त करना, चाहे x को चाहे y को विलुप्त करना ही क्या है? विलोपन है, समझ रहे हो ना। तो हम बात करेंगे, जैसे पहला सवाल है, जैसे ही हम सवाल की बात करेंगे आप अपने आप समझ जाओगे कि विलोपन विधि है क्या, समझ रहे हो ना। देखो सवाल बोलो बेटा, पहला सवाल क्या है? अब हमारे पास इधर देखना, हमारे पास सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 5, ये एक समीकरण दिया है, और दूसरा कितना दिया है? 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है, ये समीकरण 2 है। समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से, पहले गौर से समझिएगा बेटा, मैं कुछ आपको ये इधर एग्जाम्पल बता दूं, सुनना। अगर मान लो हमारे पास एक समीकरण इस तरह का, देख लो पहले हम इधर बात करते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लो बेटा, फिर समझ जाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा हूं, तरीके बताने से सवाल तुरंत आ जाते हैं, समझ रहे हो ना बेटा। देखना कैसे, मान लो हमारे पास कोई सवाल है, एक लिखा है x प्लस वाई बराबर मान लो 12 दिया है, क्या दिया है? 12 दिया है। और अगर x माइनस वाई बराबर हमारे पास मान लो 4 दिया है। देखो x प्लस वाई बराबर 12 दिया है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। ध्यान से समझना बात को, ओके। एक समीकरण हमारे पास x प्लस वाई बराबर 12, एक समीकरण हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। जो समझेगा वो समझ पाएगा। हम क्या इसमें देखा करते हैं, दोनों समीकरणों को देखेंगे बेटा, ये एक है और ये 2 है, समझ पा रहे हो ना। ये एक है, ये 2 है। इन समीकरणों में हम ये गुणांक देख रहे हैं कि इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। नहीं गुणांक है तो गुणांक लिखा होता है 1, समझ रहे हो ना बात को। इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, समझ पा रहे हो। हम सबसे पहले ये जो यक्स वाले हैं ना, इनके चेक कराते हैं कि गुणांक सेम है कि नहीं। सेम है, कंफर्म हो गई बात। तो अगर ये गुणांक हमारे सेम हैं, समझ रहे हो ना, तो फिर इनके चिन्हों को देखते हैं कि क्या इसके सामने जो चिन्ह बने हैं वो चिन्ह भी सेम है। समझ रहे हो। अगर हमारे गुणांक सेम मिल गए, इसका मतलब हमारा काम हो गया। समझ रहे हो ना। गुणांक अगर सेम मिल गए तो इसका मतलब हमारा काम हो गया। अब गुणांक मिले, अब इनको क्या देखेंगे? इनके चिन्ह देखेंगे। अगर चिन्ह समान है, दोनों में प्लस प्लस लगा है, अगर चिन्ह समान है तो हम यहां लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समझना बात को, क्या लिखते हैं? समीकरण 1 और 2 को कब ऐसा लिखते हैं? पहले हम इनको चेक कराएंगे कि इनके गुणांक सेम है। समझ गए हो? गुणांक मतलब जो आगे अंक लिखे हैं ये सेम है, सेम हो गए मतलब हमारा काम बन गया, ठीक है। फिर चेक कराएंगे कि दोनों में चिन्ह भी सेम लगे हैं। अगर दोनों में चिन्ह सेम लगे हैं, चाहे प्लस है प्लस के लगे हों, चाहे माइनस माइनस के लगे हों, समझ रहे हो, तो हम क्या करते हैं? अगर दोनों के चिन्ह सेम हैं तो लिखते हैं घटाने पर, और अगर चिन्ह विपरीत हैं, मतलब एक में प्लस लगा है एक में माइनस लिखा है, तो लिखते हैं जोड़ने पर। बस काम हमारा खत्म, ठीक है। तो यहां चिन्ह सेम है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे घटाने पर, और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा?
x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं ना नीचे वाले के। बेटा ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो ना, होता है ऐसे। तो फिर क्या करते हैं, देखो ये प्लस का है और ये बेटा ये कट जाएंगे। समझ रहे हो, और ये ऊपर काहे का है, प्लस का है, नीचे भी प्लस का है, प्लस प्लस जुड़ जाते हैं ना, तो यानी कि 1 y ये 2 y। अब बराबर देखो ऊपर प्लस का 12 है, नीचे माइनस का 4 है, 12 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो ये गुणे में 2 लिखा है ना, तो ये नीचे जाता है कि नहीं जाता भाग में, समझ रहे हो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8/2। 2 में से 8 में भाग देंगे कि नहीं देंगे, तो 2 चौको यानी कि y की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, कंफर्म। अब देखो अभी हमें x की वैल्यू नहीं मिली, सिर्फ y की मिली है ना, तो हम क्या कहेंगे, यहां लिख देंगे नाउ, यानी अब समझ रहे हो, कहेंगे y का मान समीकरण बेटा चाहे 2 में रखा लो चाहे 1 में रखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो तुम जिसमें कहो मैं उसमें रख दूं, 1 में रख दें क्या, ठीक है। तो क्या है, x अब प्लस y की जगह 4 और बराबर 12 लिखा है। बेटा 4 गिनती है, उस पार गिनती साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस चली जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4, तो x बराबर 8 आया कि नहीं आया, तो समझ रहे हो। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मेन समझना इस जगह पे है, विलोपन विधि में मेन समझना कहां पर है, इस जगह पे है। अब देखो कंडीशन, ये समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, ओके। अब मेरी बात को समझिएगा, मान लो बेटा मैं इस जगह, ये जो यहाँ x लिखा है ना, मैं इस जगह क्या कर दूं, चलो मैं 2 करे दे रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। मैं इस जगह क्या करे दे रहा हूं, 2 करे दे रहा हूं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें खाली x लिखा है और इसमें 2x लिखा है। हमने क्या देखा कि x का गुणांक 1 है और इसके x का गुणांक 2 है, मैच नहीं है, गुणांक बराबर नहीं है, समझ रहे हो। तो जब ये बराबर नहीं होता तो हम आगे वाले को देखते हैं, किसको देखते हैं, आगे वाले को देखते हैं कि आगे वाले का बराबर है क्या, तो बिल्कुल बेटा इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, बराबर है। अब जिसका बराबर होता है उसी के चिन्ह भी देखते हैं, समझ रहे हो ना, जिसके गुणांक बराबर हो जाते हैं चिन्ह हम उसी के देखते हैं, समझ रहे हो ना। इसके चिन्हों से हमसे कोई लेना देना नहीं, जिसके हमने गुणांक बराबर देखा है उसी के चिन्ह भी देखेंगे, कोई दिक्कत किसी को, क्यों बेटा, समझ रहे हो ना बात को। तो हमने देखा कि इसके गुणांक बराबर है, 1 इसका भी है 1 इसका भी है। अब हम इसके चिन्ह देखें कि यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, गुणांक सेम है, चिन्ह विपरीत है। तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो मैंने क्या कहा है, क्या लिखेंगे, घटाने की जगह जोड़ने पर, और जोड़ दोगे तो फिर मिल जाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत। अब देखो मैं ऐसा कर दूं आपके साथ, यहाँ 3 लिख दूं, बात को समझिएगा, यहां क्या लिख दूं। अब देखो ना तो इसका गुणांक मिल रहा और ना तो y का गुणांक मिल रहा, ना तो x का गुणांक मिल रहा, ना तो y का गुणांक मिल रहा। अब हमारे पास समस्या खड़ी हुई, सर जी अभी तो आप गुणांक मिलने वाले का बता दिए है ना, लेकिन अब दोनों के गुणांक मैच नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें। फिर क्या करते हैं, गुणांक हम मैच कराने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। और वो करते क्या है, जैसे यहाँ 2 लिखा है ना, तो इसमें तो 2 है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो जिसमें कम होता है उसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें ऐसी कोई संख्या का गुणा कर दे कि यही बन जाएगा। तो बिल्कुल बेटा यहाँ 1 है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी 2x बन जाएगा, ये 2x ही है, मैच हो जाएगा गुणांक, समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा मान लो ऐसी कंडीशन आती, इसमें 2 होता इसमें 3 होता, अब समस्या, अब हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें अगर किसी का गुणा कराएंगे तो 3 नहीं पाएंगे,
और 3 में किसी का गुणा या भाग कराएंगे तो भी 2 नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये समस्या फिर खड़ी कर दिया ना बेटा। तो आगे वाले में चेक कर लेना कि गुणा करने पर बनता है कि नहीं बनता। समझ रहे हो ना? तो आगे वाले में y में चेक करा रहे हैं, तो 3 का गुणा अगर हम कर दें y में तो ये 3y ये भी बन जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा करते हैं, कंफर्म हो गई बात। लेकिन कभी कंडीशन ऐसी आ जाए बेटा, ये लो अब समझो, ऐसी कंडीशन भी आ जाए तो क्या करेंगे? जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ना तो x का x से मिल रहा, ना तो इसका इससे मिल रहा, अब हम किस में गुणा कराएं? अब हम दोनों में गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं? दोनों में गुणा कराते हैं। अब दोनों में किसका गुणा कराते हैं? आंख बंद कर लो। क्या कर लो? आंख बंद कर लो। कुछ नहीं करना है बेटा, इसके साथ जो अंक लिखा है ना, इसमें गुणा करा दो, और इसके साथ जो अंक लिखा है उसका इसमें गुणा करा दो, बात खत्म। क्या कहते हो? समझ गए हो बात? तो किसी को कोई दिक्कत? कर लोगे अब? तो चलो देखते हैं, अब पहले सवाल में आए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बातें मेरी यहां समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? यही है विलोपन। विलोपन का मतलब ये देखो, हमने यहां काट दिया है ना, यक्ष गायब हो गया है ना, गायब करना ही विलोपन है। समझ रहे हो ना? हाँ, हेरुआ दयावय विलोपन है, बात खत्म। ठीक है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, हमने जी भर के देखा नहीं है। देखो इधर, देखो हमारे पास अब ये पहले नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है x + y = 5, समीकरण 1। ठीक है, और 2x - 3y = 4, समीकरण 2। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि हम चेक करेंगे कि क्या x का गुणांक इस x का और इस x का गुणांक सेम है कि नहीं। नहीं है तो नहीं है, तो अभी यहीं से नहीं बात करना, आगे वाले का भी देख लें, शायद मिल जाए। तो इस y का गुणांक और इस y का गुणांक भी सेम नहीं है, तो हम अब इसकी बात नहीं करेंगे, ये पाछे लिखा है। हम पहले वाले की बात कर लें। क्यों बेटा? तो पहले वाले में देख रहे हैं कि इसमें 2x है, इसमें 1x है। बेटा अब हमें देखने में ये मिल रहा है कि अगर इसमें हम 2 का गुणा करा दें, भाई 1 यहाँ है, और इसमें अगर 1 में 2 का गुणा करा देंगे तो ये 2x ये भी बन जाएगा, ये 2x ये भी बन जाएगा, काम हो जाएगा। समझो कि नहीं समझो? तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे नाव। नाव मतलब अब समझो ना, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हो ना बात? तो 2 से जब इसमें गुणा कराएंगे, अब ध्यान से देखना, जब 2 से गुणा कराएंगे तो यक्षय बस में नहीं कराएंगे, पूरे में कराएंगे। समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2x + 2y अब बराबर 5 दूना 10। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब देखो, इससे तो हमने इसको बनाया है ना, तो इसका काम हमारा खत्म। समझ रहे हो भाई? जिससे काम हो जाता है उसको आज की दुनिया क्या करती है? साइड कर देती है। तो कर देना यार, हम भी समझ रहे हो ना बात को? क्यों बेटा, कंफर्म हो गई बात? अब हम क्या करेंगे? अब हम समीकरण 2 और 3 की बात करेंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो 2 और 3 में जब देख रहे हैं तो x का गुणांक इसमें भी 2 है, x का गुणांक इसमें भी 2 है। समझ रहे हो ना बात को? अब इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, दोनों में चिन्ह भी सेम, गुणांक भी सेम। और जब चिन्ह सेम तो हम लिखते हैं घटाने पर। सही है? तो क्या कहेंगे? लिखेंगे नाउ समीकरण 2 और 3 को घटाने पर कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ रहे हो ना? तो घटाने पर लिख देंगे, तो 2x - 3y अब बराबर 4। ये क्या है? 2x + 2y है ना, 2y बराबर 10। अब घटाना है ना बेटा, तो घटाना है तो माइनस करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। तो ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस, ये प्लस का है ये भी माइनस। समझ रहे हो ना बात को? तो देखो, प्लस का 2x माइनस का 2x खत्म।
ये विलोपन हो गया, विलुप्त हो गया x, है ना। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस ही रहता है। भाई हम कहू से 5 रुपया कर्जा लीने हम, अब 5 रुपया और ले तो हम बढ़ तो जाई, 10 रुपया कर्जा हो जाई, जुड़ जाई, लेकिन रही का कर्जा तो रही बेटा, समझ रहे हो ना बात को। तो इसीलिए 3 ठोवाई ये रहे, 2 ठोवाई ये रहे, तो 3 2 5 ठोवाई, समझ रहे हो। तो माइनस का 5y, अब बराबर ध्यान से देखना बेटा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, समझ रहे हो ना। तो प्लस माइनस घट जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, 4 रुपए हमारे पास रहे और 10 रुपया हमने कर्जा ले लिया, कितना ले लिया, 10 कर्जा ले लिया, 4 रुपए हमारे पास थे तो 4 को लौटा दिए, लेकिन 6 अभी कर्जा बचा ना, क्या बचा, कर्जा, कर्जा का मतलब ऋण, समझ हो ना। तो क्या हो जाएगा, 10 में 4 चला जाएगा तो ऋण का 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब प्लस माइनस घट जाते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं जिसकी संख्या बड़ी होती है, समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो माइनस का 6, अब देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो साथी साथी आई, कहाँ ही, दोनों साथी साथी आई भाई, उधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो यार साथी साथी आई तो ये कट गई, क्या कहते, समझ रहे हो। अब देखो, तो अब हमें y की वैल्यू पाना है ना बेटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6, और ये गुणे की चीज नीचे चली जाती है तो 5, यानी कि y का मान कितना हो गया, 6/5। अब लिखोगे 9 y का मान समीकरण, अब देखो, अब कहोगे सर जी हम कौने समीकरण में रखाई, 3 में रखाई कि 2 में रखाई कि 1 में रखाई, अरे बाबू तुम्हारी जिसमें मर्जी हो उसमें रखा दो यार, कोई दिक्कत नहीं, समझ हो ना, तुम्हारी मर्जी जिसमें है उसमें रखा दो। अब प्रयास ये करते हैं कि जब वैल्यू रखाते हैं ना तो छोटे वाले में रखाया जाता है, किसमें रखाया जाता है, छोटे वाले में, जिससे हम जल्दी से कैलकुलेशन कर लें। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, कोई दिक्कत। तो छोटा हमें कौन दिख रहा है इन तीनों में, मुझे लगता है यही दिख रहा है क्या, पहले वाला, ठीक है ना। तो पहले वाले में रख दें, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखाओगे तो y की वैल्यू 6/5 है, तो x अपनी जगह पे लिखा रहेगा, और प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा, 6/5, और बराबर का 5 है ना 5। देखो ये गिनती है ना, भले भिन्न में है लेकिन गिनती तो है, इसको उस पार ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 6/5, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखो इसमें बटा नहीं लगा, इसमें बटा लगा है ना, तो दुनिया की किसी भी संख्या के नीचे 1 का बटा लगा रहता है, वो दिखता नहीं है, हमने लगा लिया, दिखा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे, तो 5 1 का एलसीएम 5 आएगा, और 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आएगा, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा, समझ रहे हो। तो ये 25 हो गया, और माइनस 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि x बराबर, अब देखो 25 माइनस 6 है ना, तो 25 में 6 चला गया 19 आया, और बटे 5 लिखा है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 19/5। समझ आ गई बात सबको, किसी को कोई डाउट तो नोट करो यार। देखो अब हमारे पास अगले टाइप का सवाल है, लिखा है भिन्न जैसे का है ना, लिखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, एक समीकरण है। दूसरा है हमारा x माइनस y/3 बराबर 3 लिखा है, समझ पा रहे हो बात। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये है कि पहले हम इसका एलसीएम लेके इसको साधारण की तरह बना लें, समझ रहे हो ना, इसको भी एलसीएम लेके साधारण की तरह बना ले, बन जाएगा, फिर गुणा करा लेंगे जो भी जैसा भी बनेगा। लेकिन इसमें देखो हमें देखने पर लग रहा है कि डायरेक्ट भी बन जाएगा, समझ रहे हो कैसे बनेगा। देखो बेटा इसमें y/3 है ना, और इसमें 2y/3 है, क्या मैं इसमें 2 का गुणा करा दूं तो ये 2y/3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्यों बेटा नहीं समझ आई क्या बात, नहीं समझ पा रहे हो, आ रहा है ना। तो देखो ध्यान से देखना, हम यहां लिखेंगे 9 समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, कोई दिक्कत। तो जब 2 से गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा 2x माइनस
2y/3 बराबर 3 दूनिया 6। समीकरण 3 बना कि नहीं बना? अब देखो हमने किससे बनाया है? इससे बनाया है ना बेटा, तो इससे बनाया है तो इसका काम खत्म। अब हम इससे अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसकी और इसकी। समझ पा रहे हो ना बात को? तो क्या कहेंगे फिर? यहां लिखेंगे नाउ समीकरण 1 और 3 को अब देखो जोड़े की घटाएं। समझना बात को ध्यान से देखो, इसमें 2/3y, इसमें भी 2/3y गुणांक से, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो जब चिन्ह विपरीत तो क्या करते हैं? जोड़ने पर। तो लिखें को जोड़ने पर, और जब लिखेंगे जोड़ने पर तो x/2 और प्लस 2y/3 बराबर -1, 2x माइनस 2y/3 बराबर 6। देखो इधर जोड़ने पर बात कर रहे हैं ना, तो जोड़ने पर तो चिन्ह परिवर्तित होते नहीं हैं, घटाने पर आए होते हैं। तो देखो इधर ये भी 2y/3 है, ये भी 2y/3 है, प्लस माइनस कट जाएगा, y खत्म हो गया ना। अब बचा क्या हमारे पास? देखो ध्यान से देखना बेटा, इसका गुणांक जो x का है इधर देख लो साइड में थोड़ा सा, समझ रहे हो ना? जोड़ रहे हैं ना, तो इसके पास 1/2 है ना, समझ रहे हो ना? और इसके पास क्या है? 2 है, तो इसमें भी बटा लगा के जब हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 ही आएगा, 1 और प्लस 2 दूनी 4 यानी 5/2। अरे यार 2 और आधा 2.5 ना हुआ, और 2.5 का मतलब 5/2, समझ रहे हो ना? तो ये क्या आएगा? 5/2x और बराबर, देखो बेटा 6 में 1 चला जाएगा तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए हो? अब देखो गुणा करने पर क्या होता है, x जब यहां छोड़ोगे तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, तो 5 यहां है, गुणे लगाओगे और ये 2 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब देखो रुक एक सेकंड, अब देखो ये 2 आया कि नहीं x? अब x का मान कह दो कि समीकरण 1 2 3 किसी में रख दो, तो हमें 2 वाला छोटा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो क्या कहेंगे? लिखेंगे नाउ x का मान समीकरण 2 में रखने पर। कोई दिक्कत बेटा? जो छोटा लग रहा है उसी में रख रहे हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन छोटा रहे, क्यों बेटा? ठीक है ना? हाँ, तो जब समीकरण 2 में रखोगे किसका? x की वैल्यू आई है, तो क्या लिखोगे बेटा? x की वैल्यू कितनी है? तो 2 माइनस y/3 बराबर 3। ये गिनती है ना बेटा, उस पार चली जाएगी तो माइनस का y/3 बराबर 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस का y/3 बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो ना? अब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो 3 1 के 3, मैं यहां कर रहा हूं बेटा थोड़ा सा, ठीक है? तो ये 3 यहां चला जाएगा, तो माइनस का y बराबर प्लस का 3 आएगा। समझ रहे हो ना? तो जब माइनस का y बराबर प्लस का 3 आया है, तो माइनस का करा दो गुणा, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 3। समझ रहे हो ना? जब कंडीशन ऐसी आ जाए तो इसमें जब चिन्ह बदल देते हैं तो इसमें प्लस कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है? वही होता है, माइनस का गुणा करा दिए हम, ठीक है? इसी सवाल को जैसे हमने डायरेक्ट करा दिया है, ध्यान से देखो, जो बच्चे इस तरह डायरेक्ट नहीं समझ पाए हैं वो देख लें, इसे भिन्न हल करा के हम पहले से बना के बता रहे हैं, समझना। मान लो यही सवाल हमारे पास दे दिया कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, इसको हमने कहा समीकरण 1। अगला है हमारा x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण 2। समझ रहे हो ना? अब इसमें हम कहेंगे कि नाउ समीकरण 1 लेने पर, ठीक है ना? ये जरूर कहेंगे, 1 ले रहे हैं, अब इसको बनाएंगे साधारण तरीके से, समझ रहे हो ना? तो जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1,
इसका एलसीएम लोगे तो 3 दुनिया 6 आएगा, 2 का भाग 6 में दोगे 3 आएगा, 3 का गुणा ऊपर करोगे तो 3x आएगा, प्लस 3 का भाग 6 में दोगे 3 दुनिया 6 2 आया, 2 का गुणा इसमें करेंगे 4y बराबर -1। इस 6 को यहां पहुंचा दो, गुणे में चला जाएगा तो ये 3x प्लस 4y बराबर 6 के माइनस का 6। समीकरण 3 बना कि नहीं बना बेटा? बन गया साधारण तरीके से। अब देखो फिर लिखो, अब लिखो एंड समीकरण 2 लेने पर, समझ रहे हो ना? तो जब 2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 लिखा है। देखो इसमें बटा नहीं लगा ना, हमने इसमें भी बटा लगा ली भाई, इसमें लगा इसमें नहीं लगा तो लगा लें, तब तो भिन्न होगी, समझ रहे हो ना? एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा, तो 3 आया, 3 का गुणा यहाँ 1 है, 1 में करेंगे तो ये 3x आया, समझ रहे हो? ठीक है, फिर यहाँ माइनस लगाए, माइनस लगाया, 3 का भाग 3 में दिया 1 आया, 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो y बसा 1y यानी y बस 1 लिखा नहीं जाता, समझो? अब बराबर क्या है 3, यानी कि इस 3 को अब यहाँ गुणा कराएंगे ना नीचे से ऊपर बॉर्डर के उस पर, तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिकैया 9। समीकरण 4 समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कोई दिक्कत? अब चेक करो कि क्या इसका गुणांक और इसका गुणांक सेम है? अरे यार जब यहां सेम था एक का तो यहां भी सेम रहेगा, पक्का, समझ रहे हो ना बात को? तो इसका 3x है, इसका भी 3x सेम है। अब देखो तो जब सेम है तो चिन्ह भी सेम है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गुणांक सेम चिन्ह सेम तो कहते हैं घटाने पर, समझ रहे हो बात को? तो यहां लिखोगे 9 3 और 4 की, तो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समझ रहे हो? क्यों समझ रहे हो? देखो तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया ना। जब ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 9 6 15 काहे का? माइनस का, तो 5 3 वाई बराबर माइनस का 3। जरा देखो वाई की वैल्यू इसमें भी माइनस की 3 आई है ना? आई है, इसमें भी माइनस की 3 आ रही है, कोई अंतर है? नहीं। तो विधियां कुछ भी अपना दो, आंसर वही आएगा, समझ रहे हो ना बात को? तो y का मान -3 आया। अब लिखो ना y का मान समीकरण किसी में रखा दो, तो बेटा दूसरा हमें छोटा लग रहा है, छोटा में रखा दो, समझ रहे हो ना? तो बेटा मैं यहीं किए दे रहा हूं छोटे से, यहाँ समझ रहे हो ना? यहाँ कर दे, क्या जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहीं किए दे रहा हूं। तो y का मान क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे ना y का मान समीकरण किसमें? 2 छोटा है तो 2 में रखने पर, कोई दिक्कत? तो जब रखाओगे तो x माइनस वाई की जगह क्या रखना है? माइनस का 3 रखना है, ध्यान से देखना, माइनस इसमें ऑलरेडी है, -3 रखेंगे वाई की जगह, अब बटे 3, समझ रहे हो? अब बराबर क्या है? 3 है, 3 से 3 कट गया तो माइनस का 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ रहे हो ना? तो x माइनस ये माइनस प्लस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो x प्लस, अब 3 से 3 कटा है तो 1, अब बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3, ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 3 में 1 चला गया 2। जरा देखो क्या इसका और उसका आंसर अलग अलग है? सेम है ना? तब तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, है ना गणित मलाई, लगा लो।